Hello, class second. How are you all? Hope you all are doing good. You all are welcome back again in your general knowledge class. अब हम पढ़ेंगे बच्चों chapter number 25. Here we have Earth, our home planet. बच्चों previously हमने discuss किया था कि there is a sun and there are 8 planets in our solar systems. आज हम पढ़ेंगे अपने प्लैनेट्स के बारे में, अपने ग्रह के बारे में, जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं। हम किस प्लैनेट पे रहते हैं? हम रहते हैं पृथ्वी, हमारी सुंदर सी अर्थ पर। सो अर्थ बच्चों किससे मिलकर बनी है? अर्थ पर लैंड भी है और वाटर भी है। चलिए ग्लोब देखिए, जो ब्लू एरियाज आपको दिख रहा है वो वाटर का है और रिमेनिंग रेस्ट एरिया इज ऑफ लैंड। अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। Here what we have to do, fill in the blanks and see how well you know your earth. आप बच्चों इधर देखिए, आपको क्या करना है? आपको दिए गए ब्लैंक्स को फिल करना है और ये खुद से सवाल पूछना है कि आप जिस पृथ्वी पर रहते हो आप उसके बारे में कितना जानते हो। Now let's start with number 1. The surface of the earth covered with, हमने पहले ही पढ़ा बच्चों, अर्थ का सरफेस कवर्ड है लैंड और वाटर से, LAND land, and then we have water, WATER, water. Next we have the layer of air surrounding earth is called atmosphere, ATOM, atmos, ATMOSPHERE, atmosphere. Then we have third one, water, land, and we have air. Water, land, air, and WARMTH, warmth from sun together provide the right condition for life to exist. बच्चों, we have water, we have land, we have air, we have sunlight that makes possibility of life on earth. Fourth one, we have a large area of saline water that covers most of the earth. बच्चों जैसे कि हमने डिस्कस किया, अर्थ जो है वो लैंड और वाटर से कवर है, लेकिन 70% ऑफ अर्थ जो है वो हमारे वाटर से कवर है। सो लार्ज एरिया आपका है ओशियन का। Here we are going to write ocean, OCEAN, ocean. Dash is a flat area of land that is higher than the land. बच्चों ये फ्लैट एरिया लैंड का है, लेकिन लैंड से वो थोड़ा सा ऊंचा रहता है। बच्चों जैसे कि हमारा जो लैंड है बेसिकली वो डिवाइडेड है 3 फॉर्म में, एक माउंटेन, एक प्लेट्यू और एक हमारा लैंड। सो जो लैंड और माउंटेन के बीच का एरिया होता है उसे हम प्लेट्यू बोलते हैं। स्पेलिंग PLATEAU. Then we have the sixth one. The land between two mountains is called, so land between two mountains is known as valley. बच्चों दो माउंटेन है ना, जी माउंटेन का स्लोप है, सपोज ये माउंटेन है और इसके बगल एक माउंटेन है, तो उन दोनों के स्लोप में जो जगह होती है उसे हम वैली बोलते हैं। Then we have the seventh one. A dash is a piece of land. बच्चों island, ISLAND. So island बच्चों एक ऐसी जगह होती है जो चारों तरफ पानी से कवर्ड रहती है। Then we have the eighth one. A dash mountain that forces out hot gas, rock and lava. So बच्चों ऐसे माउंटेन्स जिनमें से हॉट गैस निकलती है, रॉक निकलते हैं, लावा निकलते हैं, उन्हें हम वॉल्केनोस बोलते हैं। VOLCANO, volcano. Then we have the ninth one. Dash is the sandy area. बच्चों ये एरिया रेगिस्तान वाला होता है, सैंडी एरिया होता है जहां बहुत कम ग्रीनरी होती है, बहुत कम पानी होता है। ये आपका डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट। Then we have the 10th one. A dash is an area of sand beside the sea and lake. So it is beach, BEACH. बीच एक ऐसी जगह है बच्चों जो सैंड के किनारे है, सी और लेक के किनारे रहती है बच्चों।
Now here we have completed this interesting chapter. बच्चों ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बाय हार्ट आप अच्छे से याद कीजिए, बिकॉज हम जिस लैंड पे रह रहे हैं, हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, उसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए. मैं आपसे मिलूंगी अब आपकी अगली क्लास में. टिल देन टेक केयर, रिवाइज योर चैप्टर प्रॉपरली. बाय बाय.